भले ही इंद्रिय क्षेत्र में, शरीर की संवेदना में, भले ही हमें बेचैनी महसूस हो, जो निश्चित रूप से अभ्यास के साथ आएगी किसी बिंदु पर। और यह आपके दैनिक चक्र के विभिन्न समयों पर हो सकता है। लेकिन अगर आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, बेचैनी या अशांति, बस देखें, क्या मैं इसमें कुछ जोड़ रहा हूं या कुछ घटा रहा हूं। शायद इससे मदद मिल सकती है कि शरीर को सहजता से हिलाएं, जो भी हो, लेकिन यह अभी भी एक संवेदना है। अक्सर होता है कि हमारे पास उस संवेदना से जुड़े बहुत अधिक व्याख्याएं या टैग होते हैं जो हम एक साधारण शांत संवेदना के लिए नहीं हो सकते। तो हम अभी भी जांच कर सकते हैं जब वह बेचैनी हो। अगर उसकी आवाज होती तो वह कहती, हिलना होगा, कुछ करना होगा, इसे सहन नहीं कर सकता और ज्यादा देर तक शांत नहीं बैठना चाहता। जो भी हो, लेकिन वह विचार है ना? ये सब व्याख्याएं हैं। संवेदना की ओर जाओ। अगर वह वहां है तो उसकी जांच करें। क्या मैं इसे महसूस कर सकता हूं बिना कुछ जोड़े या घटाए? इसमें कुछ जोड़ते हुए या घटाते हुए? क्या मैं इसे महसूस कर सकता हूं? दूरी से नहीं। क्या मैं इस अनुभव को जान सकता हूं बिना व्याख्या के? और अगर यह वाकई मुश्किल है, तो वहां मौजूद व्याख्याओं को देखना मददगार हो सकता है। मेरी व्याख्याएं क्या हैं इसकी? आप पाएंगे कि चीजें जैसे, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, यह बहुत अधिक है, यह अभिभूत करने वाला है, मैं इतनी देर तक शांत नहीं बैठ सकता। कुछ करना होगा। या हो सकता है कि चित्र हो, चीजों की जिनका ध्यान रखना हो या संबोधित करना हो, या चीजें जो गलत हो सकती हैं, वगैरह। ध्यान दें, ये मन की बातें हैं। बेचैनी तुरंत शांत नहीं होगी, लेकिन समय के साथ शांत हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो महसूस किया जाता है वह गतिशील हो सकता है। कभी कभी यह शांत होता है, उह स्थिर। कभी कभी यह काफी गतिशील होता है, लेकिन यह अभी भी सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सिर्फ संवेदना। इसके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसे इतना मुश्किल बनाने वाली चीज वास्तव में दर्शक की भावना है। अनुभव से अलग खड़ा वह व्यक्ति जिसे इसके बारे में कुछ करना होता है, या इसे प्रबंधित करना होता है, या इसे शांत करना होता है। उस और ऊर्जा स्वयं या संवेदना स्वयं के बीच का मतभेद तीव्र हो सकता है जब संवेदनाओं में बहुत अधिक गतिशीलता हो। लेकिन जब वह ढह जाता है तो यह हो सकता है बहुत अधिक सहनीय, जितना आप उम्मीद करते हैं, भले ही यह शरीर की गतिविधि को प्रेरित करे और इसी तरह। और अगर आपका शरीर कभी बहुत अस्थिर महसूस करता है, वह सब कुछ काम नहीं कर रहा है और यह बेचैन और असहज है। व्याख्या की ओर जाएं। या आप पूछ सकते हैं, इस पल में क्या है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं? और सरल सच्चाई यह हो सकती है कि मैं शांत महसूस नहीं कर रहा। मैं शांत महसूस नहीं कर रहा हूं जो वास्तव में हो रहा है। मेरी व्याख्या होगी, मैं शांत महसूस करना चाहता हूं, मुझे शांत महसूस करना चाहिए, या मैं अभी शांत महसूस कर सकता हूं, जो जरूरी नहीं कि वास्तविकता का प्रतिबिंब हो। लेकिन मैं शांत महसूस नहीं कर रहा हूं, वास्तविकता का प्रतिबिंब है। कभी कभी बस वास्तव में क्या हो रहा है उसके बारे में सच्चाई का बयान खोजना हमें काफी शांत कर सकता है। आप इसे उस पल के लिए एक मंत्र की तरह उपयोग कर सकते हैं। उस पल में मैं शांत महसूस नहीं कर रहा। मैं शांत महसूस नहीं कर रहा। शरीर शांत नहीं है। शरीर शांत नहीं है।
या यहां तक कि मन भी शांत नहीं है। और